क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 4 एक बार ध्यान से पढ़िए। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब cos x का जो कर्व होता है ना, ऐसा इसका 0 से लेकर के 2 पाई तक का आपको एरिया निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं कौन सा एरिया आपको निकालना है। देखो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, और इसके बाद यहां से यहां तक 2 पाई तक निकालना है ना। तो एक नेमिंग कर लेते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। यहां पर हम ले लेते हैं कुछ C ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं D, ये E और ये F ले लेते हैं। ठीक, तो 0 से लेकर के 2 पाई तक जो ग्राफ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है ये वाला OABO। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखो, रिक्वायर्ड एरिया तो देखो रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक है। फर्स्ट एरिया है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन OABO। सेकंड एरिया कौन सा है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ACDA, ACDA। एंड थर्ड एरिया कौन सा है, लिखो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन DEFD, DEFD। सभी कर्व्स के लिए y की वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान देना। तो पहला एरिया आएगा OABO वाला, तो यहां पर लोअर लिमिट होगी 0 एंड अपर लिमिट होगी π/2, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट है वो यहां पर 0 है और यहां पर π/2 है। तो 0 से π/2 हमारा जो ग्राफ है ना वो है cos x का, dx लिखो। इसके बाद यहां से यहां तक π/2 से 3 π/2 सेम हमारे पास जो y की वैल्यू वो cos x की रहेगी, प्लस इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन DEFD। यहां पर लोअर लिमिट रहेगी 3 π/2 एंड अपर लिमिट रहेगी 2 पाई, y की वैल्यू cos x ही रहेगी। अब देखो जो फर्स्ट एरिया है ना वो x एक्सिस के ऊपर है एंड थर्ड रीजन जो वो भी x एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो वैल्यूज है हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन जो ACDA वाला रीजन है वो x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ना आए क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, हम बीच वाले पार्ट को मॉडुलस के अंदर डालेंगे। क्लियर। अब करते इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x। तो एक काम करते हैं साइड में करते हैं यहां पर, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो sin x लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो ये आ जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। sin 90 होता है 1 और sin 0 0 होता है, मतलब फर्स्ट एरिया आ गया 1। अब सेकेंड एरिया निकालते हैं। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x ही होता है। लोअर लिमिट कितनी है π/2, अपर लिमिट कितनी है 3 π/2। लेकिन जो ये वाला एरिया है ना उसका आंसर अगर नेगेटिव आए तो आपको पॉजिटिव करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पर मॉड डाला हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे sin 3 π/2, फिर माइनस sin π/2, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट।
तो साइन 3π/2 होता है -1 एंड साइन π/2 होता है 1। -1 हो गया -2, लेकिन मॉडुलस है इसलिए हम क्या करेंगे, +2 यूज करेंगे। तो सेकेंड एरिया कितना आया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द रीजन DFED। सेम है हमारे पास cos x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x रहेगा। अपर लिमिट कितनी है 2π, लोअर लिमिट कितनी है 3π/2। ठीक है, तो sin 2π माइनस sin 3π/2, sin 2π 0 होता है एंड sin 270 कितना होता है, sin 3π/2 होता है -1। तो 0 + 1 इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 1 + 2 + 1, यानी जो कंप्लीट आंसर है वो कितना हुआ आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।